आर्यन जितने भी है वो बाहर से आए। हम तो मूल भारतीय इस देश में रहने वाले लोग हैं, हम भागने वाले नहीं हैं। इस देश को बचाने वाले लोग, इस देश को रक्षण करने वाले लोग। ये वीडियो सुना आपने, ये कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे बने हैं, ये बहुजन समाज से आते हैं, शेड्यूल कास्ट, और संसद में इन्होंने कहा था कि आर्य विदेशी हैं। सोचिए, बहुजन समाज के नेताओं में जागरूकता आ रही है। लगातार राजेंद्र पाल गौतम ने जब धम्म का रास्ता अपनाया, उनसे इस्तीफा ले लिया गया। अब बीजेपी के एक विधायक हैं और ये कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अब बहुजन समाज को ऐसे नेताओं के साथ खड़ा होना पड़ेगा जो जातिवाद, मनुवाद और धार्मिक कर्मकांड के खिलाफ बोल रहे हैं। सोचिए, आज सोशल मीडिया पर खड़गे के खिलाफ कैंपेन चलाया जा रहा है। जेपी नड्डा से बेहतर बताया जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि जेपी नड्डा क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े हैं, अंग्रेजी में पढ़े हैं, उनके पिताजी बड़े होशियार थे, ब्राह्मण समाज से हैं। सोचिए, एक शेड्यूल कास्ट अध्यक्ष नहीं बन रहा है। इससे पहले मोदी जी का एक वीडियो सुन लीजिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस एक 5 साल के लिए अध्यक्ष बना के दिखाए, और कांग्रेस ने एक शेड्यूल कास्ट को अपना अध्यक्ष बनाया। सुनिए। कोई अच्छे कांग्रेसी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दो, मैं मान लूंगा कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बन पाया। एक परिवार के बाहर जरा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को बनकर कर दिखा, 5 साल के, ज्यादा नहीं। तो सुना आपने। सवाल यह है कि बहुजन समाज को कैसे नेताओं की जरूरत है। मुझे लगता है कि बहुजन समाज को राजेंद्र पाल गौतम और खड़गे जैसे नेताओं की जरूरत है, और ये है बीजेपी के विधायक। इनका वीडियो देख लीजिए। अब मान्यता है कि सरस्वती विद्या की देवी है। अब मुसलमान भाई सरस्वती की पूजा नहीं करते, क्या वो विद्वान नहीं होते, वो IAS IPS नहीं होते? ये मान्यता है कि लक्ष्मी जो है मैंने धन की देवी है, जो लक्ष्मी की पूजा, दीपावली आ रही है, अब लक्ष्मी की पूजा होगी तो धन मिलेगा। क्या मुसलमान भाई लक्ष्मी की पूजा नहीं करते? अरबपति खरबपति मुसलमान भाई नहीं है? अब बताइए, ये मान्यता है बजरंग बली ताकत प्रदान करते हैं, शक्ति वाले देवी देवता है, तो क्या मुसलमान भाई या क्रिश्चियन लोग जो है कि नहीं करते? मैंने बजरंग बली की पूजा, अमेरिका में नहीं है बजरंग बली का मंदिर, तो क्या अमेरिका सुपर पावर नहीं है? ये मानने का चीज है। आप जब तक किसी को मान रहे हैं तभी तक है। ये बीजेपी के विधायक हैं बिहार से, और क्या कर्मकांड के खिलाफ इन्होंने शानदार बातें कही है। एक एक बात बताऊंगा, और इसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। तमाम सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि इनका कब इस्तीफा होगा। सवाल वही है कि इनका इस्तीफा होगा क्यों होगा इनका इस्तीफा। और तेजस्वी यादव ने एक बड़ा सवाल किया है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तेजस्वी यादव ने सवाल ये कर दिया, CBI पर एक बात करने के लिए मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनते हुए बिल्डर की खबर चली थी, उसमें तेजस्वी का नाम आया था। तेजस्वी ने कहा कि CBI को सावधानी से जांच करनी चाहिए। उसके बाद CBI कोर्ट चली गई और उसने कहा कि जमानत रद्द कर दी जाए। उसके बाद तेजस्वी ने, खबर ये आ रही है, सूत्र बता रहे हैं कि CBI, तेजस्वी ने प्रधानमंत्री के बारे में कोट करके कहा कि जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे तो वो सरेआम कह रहे थे कि CBI का दुरुपयोग होता है। मैंने कह दिया तो कौन सा अपराध कर दिया। ये वीडियो सुनिए मोदी जी का, जो कह रहे थे। झूठ फैला करके गुजरात को तबाह करने के कारनामे बंद होने चाहिए, और अब देश को CBI पर कोई भरोसा नहीं रहा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अब बहुजन समाज के लोग शायद ही डरे धमकने वाले हैं। देश भर में लगातार बहुजन समाज के जो लोग हैं वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। ये वीडियो सुन लीजिए। साहब इस देश से भागना चाहते थे, खड़गे जी, वो तो मूल भारतीय थे, आप बाहर से आए हैं। ये आर्यन जितने भी है वो बाहर से आए, हम तो मूल भारतीय इस देश में रहने वाले लोग हैं, हम भागने वाले नहीं हैं। इस देश को बचाने वाले लोग, इस देश को रक्षण करने वाले लोग। ये पहला वीडियो है कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का। वो सरेआम कह रहे हैं कि हम किसी मनुवादी से नहीं डरते हैं, हम किसी जातिवादी से नहीं डरते हैं, हम किसी ब्राह्मणवादी से नहीं डरते हैं। तो सोचिए, खड़गे ने संसद में कहा कि कौन लोग आ रहे हैं और कौन लोग विदेश से आए हैं। ये बड़ा भयंकर वीडियो था जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बहुजन समाज को सोचना पड़ेगा कि कम से कम जेपी नड्डा तो इस तरह की बातें नहीं कर सकते हैं। और जिस तरह से राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा हो गया है, उसके बाद से साफ है
कि अब बहुजन समाज के लोग खुलकर बोलने लगे हैं और इसकी वजह है सामाजिक दबाव, बहुजन समाज का दबाव। अब ये है, देखिए, ये बीजेपी के विधायक हैं बिहार के, शेड्यूल कास्ट से। इन्होंने साफ साफ कहा कि अगर सरस्वती ज्ञान की देवी होती तो मुसलमान ज्ञानी नहीं होते। सुनिए। अब मान्यता है कि सरस्वती विद्या की देवी है, अब मुसलमान भाई सरस्वती की पूजा नहीं करते, क्या वो विद्वान नहीं होते, वो IAS IPS नहीं होते? ये मान्यता है कि लक्ष्मी जो है मैंने धन की देवी है, जो लक्ष्मी की पूजा दीपावली आ रही है, अब लक्ष्मी की पूजा होगी तो धन मिलेगा। क्या मुसलमान भाई लक्ष्मी की पूजा नहीं करते? अरबपति खरबपति मुसलमान भाई नहीं है? अब बताइए, ये मान्यता है कि बजरंग बली ताकत प्रदान करते हैं, शक्ति वाले देने देवता है, तो क्या जो मुसलमान भाई या क्रिश्चियन लोग जो है कि नहीं करते मैंने बजरंग बली की पूजा? अमेरिका में नहीं है बजरंग बली का मंदिर, तो क्या अमेरिका सुपर पावर नहीं है? ये मानने का चीज है। आप जब तक किसी को मान रहे हैं तभी तक है। यही नहीं रुके, इन्होंने आगे कहा कि अगर भगवान बजरंग बली शक्ति के अगर केंद्र होते तो अमेरिका शक्तिशाली नहीं होता, वहाँ तो नहीं पूजा जाता है। और तीसरा इन्होंने कहा कि अगर लक्ष्मी धन की देवी है तो मुसलमान तो नहीं पूछता है, तो वो क्यों धनी है? उन्होंने कहा कि ये सब मानने की बात है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो सोचिए, कर्मकांड के खिलाफ बहुजन समाज के लोग बोलने लगे हैं। ये तीनों आपने एम्बियंस सुना। उसके बाद ये खड़गे साहब का वीडियो देखिए। साहब इस देश से भागना चाहते थे, खड़गे जी, वो तो मूल भारतीय थे, आप बाहर से आए हैं। ये आर्यन जितने भी है वो बाहर से आए, हम तो मूल भारतीय इस देश में रहने वाले लोग हैं, हम भागने वाले नहीं हैं। इस देश को बचाने वाले लोग, इस देश को रक्षण करने वाले लोग। सरेआम संसद में इन्होंने कहा था, ये मजबूत नहीं, नड्डा से 10 गुना ज़्यादा मजबूत हैं ये। नड्डा जी का वो वीडियो सब जानते हैं जिसमें अमित शाह ने उनको पीछे कर दिया था। सब जानते हैं कि बीजेपी में अभी मोदी अमित शाह की चलती है, उन्हीं की जोड़ी है। जिन्होंने बीजेपी को बनाया आडवाणी वो भी साइड हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी राय है कि खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के सबसे कद्दावर अध्यक्ष साबित होंगे। और जेपी नड्डा जो हैं वो अंग्रेजी स्कूल से पढ़े हैं, उतने साबित मजबूत नहीं होंगे। तो वहीं सोचिए कि तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री का एक वीडियो याद दिला दिया। जब मुख्यमंत्री थे प्रधानमंत्री गुजरात के, तो CBI इनकम टैक्स ईडी पर सरेआम सवाल उठाते थे। लेकिन अब आप सवाल उठाइएगा तो आप देशद्रोही हो जाइएगा। तेजस्वी यादव ने यही लॉजिक दिया है, CBI कोर्ट में कहा कि प्रधानमंत्री पर कार्रवाई कीजिए। फाइनली CBI ने उनकी जमानत को जो है वो रद्द नहीं किया है और वो उन पर सुनवाई होती रहेगी। लेकिन समझिए कि बहुजन समाज के लोग अब बोलने लगे हैं, और जब बोलने लगेंगे तो यकीन मानिए इस देश में बहुजन समाज को बोलना जिस दिन आ जाएगा उस दिन उनका सत्ता आ जाएगी, उनका राज आ जाएगा। हम सब काम करते हैं, बस बोलना नहीं जानते हैं, और शायद यही वजह है कि हम कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं। अब ये एक बस देखिए, इस पर गाली लिखा हुआ है। कहा जा रहा है कि ये इंदौर भोपाल की खबर है, मध्य प्रदेश की। बस के मालिक बीजेपी के नेता हैं। उन्होंने जैसे ही कंडक्टर को नौकरी से निकाला, उसने ये गाली उसके स्क्रीन बोर्ड पर प्ले कर दिया और वो बस चल रही है। अब उसने पासवर्ड भी चेंज कर दिया। 55,000 रुपये का वो किट आता है। तो इस तरह की भी चीज़ें हो रही है। सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। ये वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए कि नड्डा और खड़गे में सबसे मजबूत कम से कम अध्यक्ष तो खड़गे हैं, जो संसद में जब दहाड़ते हैं तो मनुवादियों की चूलें हिल जाती है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है, एक बार फिर से देखिए। साहब इस देश से भागना चाहते थे, खड़गे जी, वो तो मूल भारतीय थे, आप बाहर से आए हैं। ये आर्यन जितने भी है वो बाहर से आए, हम तो मूल भारतीय इस देश में रहने वाले लोग हैं, हम भागने वाले नहीं हैं। इस देश को बचाने वाले लोग, इस देश को रक्षण करने वाले लोग। और तेजस्वी यादव बोलना सीख गए। उन्होंने कोर्ट में शायद कहा है कि जब मोदी जी कह सकते हैं CBI को झूठा फरेब, CBI का दुरुपयोग होता है, तो मैं क्यों नहीं कह सकता। ये बड़ी खबर है जो सब जगह वायरल है। और लालू यादव ने भी हमला बोला है डॉलर को लेकर कि किस तरह से रुपया कमज़ोर हो रहा है। ये सरकार को सोचना चाहिए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, खड़गे या नड्डा, कौन है मजबूत अध्यक्ष? मुझे लगता है बहुजन समाज के लिए खड़गे ज़्यादा ज़रूरी हैं।
और बिहार के इस बीजेपी विधायक का तो स्वागत होना चाहिए जिन्होंने सरेआम कर्मकांड पर हमला बोला है। क्या बीजेपी इनको भी निकाल देगी? मुझे लगता है बहुजन समाज के तमाम नेताओं को गैर सवर्ण दलों में ही आ जाना चाहिए, जहां वो कम से कम अपनी बात तो रख सकते हैं। लेकिन कम से कम इतना तो है कि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं के बाद बहुजन समाज के नेता जागरूक हुए और बात करने लगे हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।